जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। ये लाइन तो आप सभी ने सुनी होंगी और यह सच में होता ही है। हमारे बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारों ने रियल लाइफ से हट के रियल लाइफ में अनाथ और बेसहारा बच्चों को गोद लिया और अपने बच्चों जैसा प्यार दुलार दिया, पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां भी धूमधाम से करी। कहावत है, ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। आइए उन फिल्मी चेहरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अनाथ बच्चों की जिंदगी खुशियों से भर दी। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने ऋषिकेश से 34 अनाथ बच्चियों को एक साथ गोद लिया था। साल में कम से कम 2 बार प्रीति इन बच्चियों से मिलने जरूर जाती है। हाल ही में प्रीति 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने के चलते सुर्खियों में आई थी। उनके बच्चों का नाम जिया और जय जिंटा गुडइनफ है। रवीना टंडन ने 21 साल की उम्र में 2 बेटियों छाया और पूजा को एडॉप्ट कर हर किसी को हैरान कर दिया था। इतनी कम उम्र में 2 बेटियों और करियर पर ध्यान देना एक्ट्रेस के लिए एक चुनौती थी। 21 साल में एक्ट्रेस 11 और 8 साल की बेटियों की मां थी। उनका कहना है कि मां से ज्यादा उन्हें लगता था कि वो 2 बहनों के साथ रहती है। सालों तक सिंगर पेरेंट्स बने रहने के बाद एक्ट्रेस ने साल 2004 में शादी की थी। शादी के 10 साल बाद 2005 में एक्ट्रेस बेटी याशा और 2008 में बेटे रणवीरवर्धन की बायोलॉजिकल मां बनी थी। मिस यूनिवर्स रह चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने एडॉप्शन के लिए एक बड़ी लीगल लड़ाई लड़ी है। एक्ट्रेस ने महज 25 साल की उम्र में पहली बेटी रैने को गोद लिया था। इसके बाद सुष्मिता ने साल 2010 में दूसरी बेटी अलीशा गोद ली। सुष्मिता सेन 2 बेटियों की एक प्राउड सिंगल मदर है और बेटियों को बेहतरीन परवरिश देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जिस समय एक्ट्रेस ने पहली बेटी रैने गोद ली थी तब वो अपने करियर के पीक पॉइंट पर थी, लेकिन एक्ट्रेस ने किसी की भी परवाह किए बिना अपना फैसला लिया। जुलाई 2017 में सनी और उनके पति डेनियल ने महाराष्ट्र के लातूर से बेटी निशा कौर को गोद लिया था। इसके लिए वे 2 साल पहले अप्लाई कर चुके थे। वहीं बेटों अशर और नोह का जन्म सेरोगेसी के जरिए 2018 में हुआ है। मंदिरा बेदी ने पिछले साल खुलासा किया था कि उन्होंने एक 5 साल की बेटी को गोद लिया है। बेटी का नाम उन्होंने तारा बेदी कौशल रखा है। टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी साक्षी तंवर ने साल 2018 में एक बेटी गोद लेकर नई मिसाल कायम की है। एक्ट्रेस ने 9 महीने की बच्ची गोद ली है जिसका नाम उन्होंने दित्या रखा है। साक्षी एक सिंगल मदर है जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है। 1981 में सलीम खान ने जब हेलन से दूसरी शादी की तो उन्हें कोई संतान नहीं हुई, जिसके बाद दोनों ने एक बच्चे को गोद लेने की सोची और इस तरह अर्पिता परिवार में आईं। सलीम खान के बच्चों में सबसे बड़े सलमान खान, फिर अरबाज खान, सोहेल खान, अलविरा अग्निहोत्री और फिर सबसे छोटी अर्पिता खान शर्मा है। मिथुन चक्रवर्ती ने बेटी दिशानी को गोद लिया है। मिथुन को दिशानी कचरे के डिब्बे में मिली थी। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो उसे गोद लेने का मन बनाया। उनकी वाइफ योगिता बाली ने भी उनका पूरा साथ दिया और नन्ही सी बच्ची को वो घर ले आए। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। आज दिशानी बड़ी हो गई है और स्टाइलिश भी दिखती है। शोमैन के नाम से मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई और उनकी पत्नी मुक्ता घई ने मेघा नाम की एक बेटी को गोद लिया। सुभाष और मुक्ता घई की शादी के 27 साल बाद उन्हें अपनी बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने मुस्कान रखा। कल हो न हो, सलामे इश्क और डीडे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायरेक्टर निखिल आडवाणी और उनकी पत्नी सुपर्णा गुप्ता ने 4 साल की एक बच्ची को गोद लिया। निखिल एक बेहतर पिता के तौर पर अपनी फिल्मों की शूटिंग के बिजी शेड्यूल से समय निकालकर अपनी बेटी के साथ समय बिताते हैं। फिल्म क्रिटिक से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बने कुणाल कोहली ने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। कुणाल ने रवीना कोहली से शादी की है। रवीना कॉफी विद करण की डायरेक्टर है और यशराज टीवी की हेड भी है। दोनों ने शादी के बाद राधा कोहली को गोद लिया। बच्चों के अडॉप्शन के मामले में
हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली और उनके एक्स पार्टनर ब्रैड पिट भी पीछे नहीं थे। दोनों के 6 बच्चे हैं। उन्होंने 2002 में बेटे मडोक्स, 2006 में बेटी जहरा और 2007 में दूसरे बेटे पैक्स को गोद लिया था। इसके अलावा उनके खुद के 3 बच्चे शीलो, नॉक्स और विवियन भी हैं। काश हर सुविधा संपन्न व्यक्ति ऐसे नेक कार्य करता तो निश्चित ही मानवता का भला और एक अच्छे समाज का निर्माण होता। आपसे निवेदन है, कृपया फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे चैनल लोकतंत्र 18 को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसी ही कुछ रोचक खबरों के साथ।